परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय आ पहुंचा है कि हम होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और इस बात को समझने, इस बात को देखने का प्रयास करने जा रहे हैं कि होशे की पुस्तक के अंदर कौन सी भविष्यवाणियां अंत के दिनों के विषय में प्रदान की हुई हैं और होशे की पुस्तक में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो वास्तव में क्या लिखा हुआ है। और जो कुछ भी आपने लेवल 10 के अध्यायों के लेसन्स के अंदर सीखा, लेवल 11 के लेसन्स के अंदर आपने जो कुछ भी सीखा, यानी एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइबल कैसे किया जाता है, जो बातें आपने लेवल 10 और 11 के अंदर जो 16 लेसन आप लोगों ने किए हैं, वो सब कुछ यहां पर आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो होशे भविष्यवक्ता जो था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भविष्यवक्ताओं के जीवन के अंदर घटित हुई सत्य घटनाएं जो हुआ करती थी, उनके जीवन की सत्य घटनाएं जो हुआ करती थी, वो भी भविष्य के लिए एक भविष्यवाणियां ही हुआ करती थी। ये बात हमने पहले भी देखी थी। उदाहरण के रूप में हमने योना भविष्यवक्ता का उदाहरण लिया था कि योना जो था उसके जीवन का एक रियल लाइफ इवेंट था कि योना को समुद्र में फेंका गया था और एक वेल मछली योना को निगल गई थी और उसके बाद योना 3 रात और 3 दिन तक वेल मछली के पेट में रहा था। तो ये योना के जीवन का रियल लाइफ इवेंट था, लेकिन इस रियल लाइफ इवेंट के लिए यीशु मसीह ने कहा कि वो मसीह के लिए दी गई एक भविष्यवाणी है। यीशु ने कहा कि जैसा योना 3 रात और 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, उसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र भी पृथ्वी के अंदर रहेगा। तो भविष्यवक्ताओं के जीवन के जो रियल लाइफ इवेंट होते हैं वो भविष्य के लिए दी गई एक भविष्यवाणी होती है। और यहां पर होशे की पुस्तक में होशे भविष्यवक्ता के जीवन के जो रियल लाइफ इवेंट्स हैं वो आपको एक प्रोफेटिकल इंटरप्रिटेशन निकाल करके देंगे कि बिल्कुल वैसा का वैसा इतिहास के अंदर हुआ और बिल्कुल वैसा का वैसा होने जा रहा है। तो होशे भविष्यवक्ता के बारे में होशे की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है कि ये होशे जब भविष्यवाणी कर रहा था तब वास्तव में क्या सिनेरियो इजराइल के अंदर, यहूदा के अंदर सेट हो रखा था। तो होशे की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके पहले वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? यहूदा के राजा उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में और इजराइल के राजा योआश के पुत्र यारोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। यहां पर होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक के पहले अध्याय के पहले वचन के अंदर ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है कि होशे के पास परमेश्वर का वचन जो पहुंचा था वो कब पहुंचा था? जब यहूदा के अंदर ये राजा थे और इजराइल के अंदर ये वाला राजा था। उस समय उनके शासन काल में होशे के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा था। और आपको जान करके हैरानी होगी कि आप मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक का पहला अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे तो यही की यही बात वहां पर भी लिखी हुई है। और आप यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका पहला अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे तो यही की यही बात वहां पर भी लिखी हुई है। और आप आमोस की पुस्तक का पहला अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे तो यह बात वहां पर भी लिखी हुई है। यानी कि होशे भविष्यवक्ता जो था वो यशाया का, आमोस का और मीका भविष्यवक्ता का समकालीन था, कंटेम्पररी था, यानी उनके ही समय में होशे भी भविष्यवाणी कर रहा था। तो फिर आप कहेंगे कि होशे को फिर माइनर प्रॉफिट क्यों बोला गया है? जब ये यशाया, आमोस और मीका के साथ भविष्यवाणियां कर रहा था, यशाया के समय में यशाया का समकालीन होकर के ये भविष्यवाणी कर रहा था, तो इसको माइनर प्रॉफिट में पहला प्रॉफिट क्यों बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है क्योंकि होशे की पुस्तक में सिर्फ 14 ही अध्याय हैं, एक छोटी पुस्तक है, इसलिए इसको माइनर बुक कहा गया है। ये कोई माइनर प्रॉफिट नहीं था, लेकिन माइनर बुक्स ऑफ द प्रॉफिट्स जो हैं उसमें ये पहला है। वो माइनर यानी छोटा प्रॉफिट नहीं था, वो उसका भी दायरा बड़ा था,
उसने भी जो भविष्यवाणियां करी वो बहुत बड़ी भविष्यवाणियां करी थी। अभी मैं बताऊंगा वो सारी बातें आपको, तो आपको समझ में आएगा कि होशे होशे जो है उसकी पुस्तक का महत्व कम नहीं है, लेकिन उसकी पुस्तक छोटी है, इसलिए उसको माइनर बुक कहा गया है, माइनर बुक कहा गया है। और देखिए होशे जो है, होशे का जो नाम है, होशे का जो नाम है वो लिया गया है, इंग्लिश में उसको होसाया भी कहते हैं, होसिया भी कहते हैं। होशे नाम जो है वो रूट वर्ड जो है हिब्रू का वो है जोशुआ, यानी कि यहोशू। यहोशू जो रूट वर्ड है वहां से होशे शब्द बना है। और होशे नाम का मतलब हिब्रू भाषा में होता है सैल्वेशन ऑफ जेहोवा, यानी कि यहोवा का उद्धार। लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्य आपको यह बात जानकर के होगी कि ये नाम जो है होशे, इसको हिब्रू भाषा में योशुआ कहा जाता है। हम जिसको होशे कहते हैं, इंग्लिश में होसिया कहते हैं, उसको हिब्रू भाषा में योशुआ कहा जाता है, जिससे ही यीशुआ शब्द बना है हिब्रू भाषा। तो आप समझ सकते हैं मसीह के आगमन की भविष्यवाणी कि मसीह जब आएगा तो उसका नाम क्या होगा, होशे भविष्यवक्ता के नाम के अंदर ही प्रदान कर दी गई थी कि परमेश्वर का उद्धार यानी कि यीशुआ, वो योशुआ के नाम के अंदर, होशे के नाम के अंदर वो बात जो थी वो प्रदान कर दी गई थी। अब होशे की पुस्तक के अंदर जो भी बातें लिखी हुई हैं, वो बातें जो हैं वो बड़ी उलझा करके लिखी गई हैं, और इस बात को खुद होशे की पुस्तक के अंदर ही बताया गया है। यदि हम होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 10वां वचन पढ़ें तो वहां पर यह बात जो है हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि वास्तव में होशे की पुस्तक के अंदर बातों को उलझाया गया है। और होशे की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 10वें वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है, उस वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर बताया हुआ है 10वें पद में, परमेश्वर कहता है मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूं। यानी कि होशे की पुस्तक के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो दृष्टांत ही दृष्टांत जो है, सिंबॉलिक लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल यहां पर किया गया है, क्रिप्टिक लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। और ये स्क्रिप्टिक लैंग्वेज को यदि आप तोड़ दें तो आपको भविष्यवाणियां समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। आपको उस तिलसिम को तोड़ना पड़ेगा, और तिलसिम जब टूट जाएगा तो भविष्यवाणियां आपके सामने निकल करके आनी शुरू हो जाएगी। तो यहां पर होशे जो है वो जिस समय भविष्यवाणियां कर रहा था, तो पहला दर्शन, पहली बात परमेश्वर की ओर से होशे के पास जो पहुंची वो बहुत ही खतरनाक बात पहुंची थी। परमेश्वर ने होशे को एक वेश्या के साथ विवाह करने की आज्ञा प्रदान करी थी। और कहां पर करी थी? होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे वचन के अंदर यही बात लिखी हुई है। यहां पे लिखा है, जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, तब उसने होशे से कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। तो यहां पर परमेश्वर की ओर से जो आज्ञा आई, परमेश्वर ने कहा एक अनफेथफुल स्त्री जो है उससे जाकर के तू विवाह कर ले, एक वेश्या से जाकर के तू विवाह कर ले। और होशे की पुस्तक का पहला अध्याय, होशे की पुस्तक का दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय जो है उसमें होशे की पत्नी और उसके बच्चों की पूरी कहानी दी हुई है। और वो पूरी कहानी जो है वो इज़राइल और परमेश्वर के रिश्तों को हमारे सामने रखती है। एक तस्वीर परमेश्वर और इज़राइल के रिश्तों को बना करके हमारे सामने रख देती है। यानी होशे के जीवन का जो रियल लाइफ इवेंट था कि होशे को परमेश्वर ने वास्तव में एक वेश्या से शादी करने की आज्ञा दी थी और उससे संतान उत्पन्न करने की आज्ञा भी दी थी, उसके जीवन का रियल लाइफ इवेंट जो था वो एक भविष्यवाणी थी, वो एक भविष्यवाणी थी।
देखिए, आज कोई पादरी साहब को परमेश्वर दर्शन देकर के ऐसा बोल दे तो हम तो उसका जीना मुश्किल कर देंगे, हम तो उसका जीना मुश्किल कर देंगे। यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना करके कि ये फलाना करप्टेड पास्टर, इसने ऐसा काम कर लिया, समझ रहे हैं। फेसबुक के ऊपर पोस्ट बना करके कि ये तो शैतान की ओर से है, और हम सब बातें कर देंगे। लेकिन यहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, परमेश्वर अपने दासों से अजीब अजीब डिमांड भी कर लेता है। इसीलिए तो योना रफू चक्कर हो गया था, भाग गया था, क्योंकि उसने एलिया का हाल पहले ही देख लिया था। कैसे देख लिया था? यहूदी इतिहास बताता है, तालमूद भी इस बात को बताती है कि सारपत की विधवा का जो बेटा था वही बड़ा होकर के योना भविष्यवक्ता बना था। तो एलिया सारपत की विधवा के घर में ही था, तो उस लड़के ने एलिया का हाल पहले ही देख लिया था कि भविष्यवक्ताओं का हाल क्या होता है, इसलिए वो भाग गया था। तो यहां पे परमेश्वर ने एक बहुत ही अजीब डिमांड जो थी वो होशे से की थी, और होशे ने उस बात को फुलफिल किया था। लेकिन वो बात जो थी कि होशे परमेश्वर का सेवक, धर्मी पुरुष जो था, उसने एक वैश्या से शादी कर ली थी। उसी प्रकार से परमेश्वर जो कि धर्मी और न्यायी और पवित्र है, उसने इस इज़राइल रूपी एक वैश्या से शादी कर ली थी। सीने पर्वत पर शादी कर ली थी, जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं प्रदान करी थी। ये 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा को प्रदान करी थी, इसको यहूदी लोग केतुबा कहते हुए आए। और केतुबा का मतलब होता है शादी का कॉन्ट्रैक्ट। जब लड़का और लड़की के बीच में शादी होती है तो केतुबा बनाया जाता है। उसी प्रकार से सर्वशक्तिमान और इज़राइल के बीच में जब विवाह हुआ तो 10 आज्ञाएं जो थी वो प्रदान करी गई थी। परमेश्वर ने अपनी शर्तों को अपनी दुल्हन के सामने रख दिया था। एक अनफेथफुल स्त्री जो थी उसके साथ परमेश्वर ने विवाह किया था। मिस्र से जब परमेश्वर लेकर के आ रहा था, अभी तो कुछ ही दिन बीते थे, लेकिन वैश्या का सा काम इज़राइल ने करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद परमेश्वर ने जैसी होशे को आज्ञा दी, परमेश्वर चित्रित कर रहा था कि इज़राइल उस वैश्या के समान ही रही है, और होशे जो धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर उसके समान ही रहा है। फिर भी परमेश्वर ने उस वैश्या समान स्त्री से, जो कुकर्म करती है, कामुकता करती रही मूसा के सामने भी, फिर भी परमेश्वर ने उसके साथ विवाह किया था, जैसे होशे ने एक वैश्या के साथ विवाह कर लिया था। उसके बाद बताया हुआ है कि होशे ने गोमेर नाम की एक वैश्या से विवाह कर लिया था। और ये नाम जो है गोमेर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोफेटिक नेम है। और कहां पे ये बात लिखी हुई है? होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 3 वचन के अंदर इस बात को बताया हुआ है। अतः उसने जाकर दिबलैम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया, और वह उससे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब यहां पे बताया हुआ है कि गोमेर नाम की एक वैश्या जो थी, एक स्त्री जो थी, उससे होशे ने विवाह कर लिया था। और ये इतनी ज्यादा अनफेथफुल थी, जो रबैनिकल कमेंट्रीज हैं वो बताती हैं कि गोमेर नाम के इस स्त्री के ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह होशे ने कर दिया था कि धर्मी नबी जो था होशे, उसने इससे विवाह कर लिया था। इसकी तो लाइफ सुधर गई थी, इसकी तो लाइफ बन गई थी कि किसी पुरुष ने एक वैश्या से विवाह कर लिया। लेकिन यहूदी इतिहास बताता है, रबैनिकल कमेंट्रीज बताती हैं कि 3 संतानों को होशे से उत्पन्न करने के बाद, जन्म देने के बाद, ये किसी दूसरे पुरुष के साथ भाग गई थी। इतना बड़ा अनुग्रह हुआ, उसके बावजूद ये भाग गई थी, और उस पुरुष ने भी इस स्त्री को धोखा दे दिया था, रबैनिकल कमेंट्रीज बताती हैं। और हालत ये हो गई थी कि ये मार्केट के अंदर बेची गई थी, इसका ऑक्शन लगा था, नीलामी लगी थी इसकी, इसको बाजार के अंदर बेचा गया था। तो ये गोमेर नाम जो है, ये गोमेर नाम जो है वो भविष्यवाणी के तौर पर प्रदान किया गया था कि यहूदियों का हाल क्या होगा। इतना बड़ा अनुग्रह परमेश्वर ने कर दिया, अपने पुत्र को यरूशलेम के अंदर, इज़राइल के अंदर भेज दिया, तो भी यहूदी लोग नहीं माने।
तो रोमन सेना ने जब यरूशलेम का और इजराइल का विनाश किया, उसके बाद उन्होंने यहूदियों को दुनिया के जो स्लेव मार्केट्स होते थे, गुलामों के बाजार जो होते थे, उसमें यहूदियों की नीलामी लगा लगा करके यहूदियों को पूरी दुनिया में बेच दिया था, बेच दिया। जैसे गोमेर की नीलामी हुई थी इतना बड़ा अनुग्रह होने के बावजूद, वैसे ही यहूदियों की भी नीलामी रोमन साम्राज्य ने लगा दी थी और यहूदी लोग भी स्लेव मार्केट के अंदर बिक गए थे। लेकिन ये गोमेर नाम जो है, ये गोमेर नाम जानबूझ करके प्रदान किया गया है। जानबूझ करके गोमेर नाम की वेश्या से ही होशे ने विवाह किया था, ताकि वो ये बता सके कि इजराइल का हाल भी जब ऐसा होगा कि वो गुलामों के बाजार में बेचे जाएंगे, तो ये वास्तव में कहां बेचे जाएंगे, गुलाम बन करके कहां पर जाएंगे? वो गोमेर में गुलाम बन करके जाएंगे, गोमेर में जाएंगे। और बाइबल के जो प्रोफेसी स्कॉलर्स हैं वो इस बात को बताते हैं कि गोमेर जो है उसको आधुनिक समय में जर्मनी के नाम से जाना जाता है। और यहूदी लोग जो थे वो जर्मनी के अंदर ही तो ट्रैप हो गए थे। जब हिटलर और नाजी पार्टी के लोग आ गए थे, 60 लाख यहूदियों को गुलाम बना करके, कैदी बना करके उनको मौत के घाट उतारा गया था। गोमेर नाम जो है वो भविष्यवाणी के तौर पर प्रदान किया गया था कि यहूदियों के साथ जर्मनी के अंदर क्या होगा, जर्मनी में क्या होगा। देखिए, एक वचन हम पढ़ लेते हैं इस बात को थोड़ा क्लियर करने के लिए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, उसके दूसरे और तीसरे वचन को भी आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पे टेबल ऑफ नेशंस दिया हुआ है कि कौन सा देश कैसे बना, कहां पर बना, कौन सी जाति कहां से फैमिली से निकली, उसको हम देख लेते हैं। येपेत के पुत्र गोमेर, अब ये गोमेर अलग था, उस स्त्री का नाम गोमेर था। वो स्त्री ये वाला गोमेर नहीं है, ये तो एक लड़का है गोमेर, लेकिन उस वैश्या का नाम गोमेर रखा गया था। येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादे, यावान, तूबल, मेशेक और तिरास हुए। अब गोमेर के पुत्र अश्कनज, ये नाम याद रखिएगा आप, अश्कनज, रीपत और तोगरमा हुए। तो जो फैमिली लाइन है ये गोमेर के लिए माना जाता है कि गोमेर के वंशज जो थे वो जर्मनी के अंदर जाकर के बस गए थे। और यहां पर ये वैश्या, गोमेर नाम की वैश्या से जो होशे ने विवाह किया था, ये एक प्रोफेटिक नाम दिया गया था कि यहूदी लोग गुलाम बनकर के किस देश में जाएंगे? वो जर्मनी के अंदर जाएंगे। और गोमेर का बेटा कौन बताया गया है? अश्कनज बताया गया है। जितने भी यहूदी जर्मनी के अंदर बसे हुए थे बीते कई शताब्दियों से, उन यहूदियों को अश्कनाजी यहूदियों के नाम से आज भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जर्मनी जो था उसमें अश्कनस के लोग भी बसे हुए थे, इसलिए यहूदियों को, जो जर्मनी के अंदर यहूदी बसे हुए थे, उनको आज भी जो यहूदी जर्मनी के अंदर रहते हैं उनको अश्कनाजी ज्यूस के नाम से जाना जाता है। अश्कनाजी, नाजी पार्टी का लीडर था हिटलर, समझ रहे हैं? अश्कनाजी यहूदी इसलिए उनको कहा जाता है। तो गोमेर नाम की स्त्री से जानबूझ करके विवाह किया था उसने, ताकि वो एक भविष्यवाणी दे सके कि जो हाल गोमेर का हुआ कि इसको बेचा गया गुलामों के बाजार में, वही हाल यहूदियों का होगा और ये जर्मनी में जाकर के वहां पर गुलाम बनेंगे। यही बात जो है वो प्रोफेसी के तौर पर होशे ने अपने रियल लाइफ इवेंट से प्रकट की थी। उसके बाद होशे की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उसके दूसरे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक और स्त्री के बारे में बताया हुआ है कि जाकर के एक और स्त्री को होशे खरीदता है। लेकिन जो रबैनिकल कमेंट्रीज हैं वो बताती हैं, बाइबल स्कॉलर्स भी बताते हैं कि वो एक और स्त्री कोई दूसरी स्त्री नहीं थी, लेकिन यही गोमेर थी जो किसी दूसरे पुरुष के साथ होशे को धोखा दे करके भाग गई थी और अब उसकी नीलामी मार्केट में हो रही थी। तो होशे जाता है और अनुग्रह करता है इसके ऊपर और इसको वापस से खरीद करके लाता है।
होशे की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 2 वचन में क्या लिखा हुआ है वो भी हम पढ़ लेते हैं। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया। यानी कि ऑक्शन जब लगा हुआ था, नीलामी जब लगी हुई थी, तो इसी गोमेर को यहां पर एक और स्त्री बोला गया है, लेकिन इसी गोमेर को होशे ने वापस से खरीद लिया था। यानी कि होशे का प्रेम इसके लिए कितना ज्यादा था कि उसको धोखा भी दे गई, लेकिन उसके बावजूद होशे का अनुग्रह इसके ऊपर हुआ और इसको वापस से खरीद करके वो ले आया। ये एक भविष्यवाणी थी कि यहूदी लोग बिक जाएंगे अन्य जातियों के हाथों और वो गुलामों के मार्केट के अंदर बेचे जाएंगे, लेकिन वो दिन भी आएगा कि परमेश्वर जो इज़राइल का पति है वो अपनी पत्नी पर वापस से अनुग्रह करेगा और उनको परमेश्वर मोल लेकर के छुड़ा लेगा। और इसीलिए लिखा हुआ है, तुम जो सेंत मेत बिक गए थे, फ्री फोकट में तुम लोग बिक गए थे, अब बिना रुपया दिए छुड़ा भी लिए जाओगे। इसलिए परमेश्वर ने यशाया के द्वारा यह भविष्यवाणी कराई थी, इसलिए कराई थी। तो जो होशे के जीवन के रियल लाइफ इवेंट थे वो हमको भविष्यवाणियां बता रहे हैं। वही बात जो हमने लेवल 11 और लेवल 10 के लेसन्स के अंदर देखने का प्रयास किया था, वही बात बता रहे हैं। परमेश्वर एक दिन यहूदियों पर वापस से अनुग्रह करेगा और उनको उनके देश में वापस से लेकर के आएगा, जैसे होशे उस अनफेथफुल वाइफ को वापस से अनुग्रह करके खरीद करके वापस से लेकर के आया था। यही बात यहां पर बताई जा रही है। अब यह भी बताया हुआ है होशे की पुस्तक में कि इस अनफेथफुल वाइफ जो थी, गोमेर जो थी, इससे होशे के 3 बच्चे उत्पन्न हुए थे। 3 बच्चे उत्पन्न हुए थे और पहले का नाम यिज्रेल बताया गया है। यिज्रेल, यहां हम पढ़ लेते हैं उस वचन को। होशे की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 4 वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम यिज्रेल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं येहू के घराने को यिज्रेल की हत्या का दंड दूंगा और मैं इज़राइल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। उस समय मैं इज़राइल की तराई में इज़राइल के धनुष को तोड़ डालूंगा। तो इसके 3 बच्चे उत्पन्न हुए थे। पहले का नाम यिज्रेल था, आगे के वचन पढ़े तो दूसरे उसकी बेटी हुई थी, उसका नाम लोरुहामा रखा गया था, और तीसरी भी उसकी एक और बच्चा हुआ था जो बेटी हुई थी, उसका नाम लोअम्मी जो है वो रखा गया था। अब ये यिज्रेल नाम जो है उसका मतलब होता है परमेश्वर के द्वारा बोया गया। यिज्रेल का मतलब होता है परमेश्वर के द्वारा बोया गया, और ये लोरुहामा का मतलब होता है दया रहित, यानी जिस पर दया नहीं की जाएगी, लोरुहामा। और लोअम्मी जो है उसका मतलब होता है कि ये मेरे लोग नहीं हैं, यानी परमेश्वर कुछ प्रोफेटिकली प्रकट कर रहा था। होशे के बच्चों का नाम परमेश्वर की ओर से बताया गया था, तो परमेश्वर प्रोफेटिकली उन नामों के द्वारा कुछ प्रकट कर रहा था। और यिज्रेल का मतलब है परमेश्वर के द्वारा बोया गया। यिज्रेल क्या है? यिज्रेल जो है वो इज़राइल के अंदर एक तराई हुआ करती थी जहां पे नाबोत की दाख की बारी पाई जाती थी, और नाबोत की दाख की बारी जो थी वो चाहिए थी राजा आहाब को। और राजा आहाब को जब नाबोत ने वो दाख की बारी बेचने को मना कर दिया, उस बारी को बेचने से मना कर दिया, तो वो उदास हो गया। उसकी पत्नी इजाबेल ने एक षड्यंत्र रचा, नाबोत को मरवा दिया और उसकी बारी के ऊपर कब्जा कर लिया। अब परमेश्वर के द्वारा बोया गया, परमेश्वर के द्वारा क्या बोया गया? परमेश्वर के द्वारा न्याय बोया गया। कहां पर न्याय बोया गया? यिज्रेल में, यिज्रेल की तराई में न्याय बोया गया। और जब नाबोत की हत्या इजाबेल ने करवा दी तो राजा आहाब खुशी खुशी कब्जा लेने के लिए जा रहा था प्लॉट के ऊपर, कि अचानक से ही रास्ते में बाइबल का एक महानायक मिल जाता है। एलिया के दर्शन रास्ते में हो जाते हैं और वो कहता है कि जहां पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, तेरा लहू भी वहीं पर ही कुत्ते चाटेंगे। और लिखा हुआ है बाइबल में कि एलिया ने भविष्यवाणी जो करी थी, उसके बाद यहां पे लिखा है कि जो
जो जो घराने ने जो पाप किया, येहू के घराने ने इजराइल के अंदर जो खून बहाया, उसका दंड मैं उसको दूंगा। और जब एक युद्ध से लौट करके उसको वो घायल हो गया था राजा आहाब और मर गया था, और जिस रथ के ऊपर वो मर गया था उसको जब धो रहे थे इजराइल की तराई के अंदर ही, तो लहू जो पानी के साथ मिलकर के बह रहा था, जिस जगह के ऊपर नाबोत को मारा गया था वहीं पर ही आहाब का खून भी रथ में से बह रहा था, रथों को धोया जा रहा था। वहां पे कुत्तों ने आहाब का लहू चाट लिया था, जैसा कि भविष्यवाणी एलिय्याह ने करी थी। उसके बाद एलीशा ने येहू का अभिषेक किया था, और येहू जब आता है और ऊपर से इजाबेल को फिकवा देता है, और इजाबेल की खोपड़ी भी फट जाती है, और घोड़े जो हैं इजाबेल के पूरे शरीर को रौंद देते हैं पैरों से, वो भी इजराइल की तराई थी। तो येहू ने इजाबेल को दंड दिया था, लेकिन येहू को परमेश्वर ने चुना था। येहू ने बाल देवता की उपासना का गढ़ इजराइल के अंदर स्थापित कर दिया था, और इसी वजह से यहां पर लिखा हुआ है कि मैं येहू के घराने को इजराइल के अंदर जो खून बहाया गया उसका दंड दूंगा, क्योंकि येहू ने इजाबेल को तो दंड दिया नाबोत के खून का, लेकिन खुद ने गलत काम कर लिया, इसलिए येहू के घराने के ऊपर भी दंड आएगा। परमेश्वर के द्वारा बोया गया न्याय जो है वो इजराइल की तराई के अंदर प्रकट होगा। अब ये इजराइल की तराई जो है, ये इजराइल की तराई जो है वो एक्चुअल स्पॉट है जहां पर हर्मगिदोन का मैदान पाया जाता है। आर्मगेडन वैली के नाम से भी इस इजराइल की तराई को जाना जाता है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 5वें वचन में, उस समय मैं इजराइल की तराई में इजराइल के धनुष को तोड़ डालूंगा। सारे धनुष, सारे युद्ध के हथियार जो हैं उनको मैं तोड़ डालूंगा। कहां पर? बैटल ऑफ आर्मगेडन पर, आर्मगेडन वैली में इजराइल की तराई में मैं उसको तोड़ डालूंगा, परमेश्वर ने कहा। और इसीलिए यशाया 2:4 के अंदर लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह आएगा तो उस समय लोग अपनी तलवारें पीट पीट करके हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे, और उस समय कोई भी जाति युद्ध प्रशिक्षण नहीं लेगी, यशाया ने बताया हुआ है। तो वही भविष्यवाणी यहां पर इसके बेटे इजराइल के नाम के द्वारा प्रदान की हुई है कि परमेश्वर के द्वारा बोया गया न्याय आर्मगेडन के अंदर फाइनली प्रकट हो जाएगा, जब परमेश्वर दुनिया की सारी जातियों को वहां पर दंड देगा। बड़ा खून खराबा उस दिन वहां पर होगा, बहुत बड़ा खून खराबा होगा। तो इजराइल नाम जो उसके बेटे का रखवाया, उसके रियल बेटा था, रियल लाइफ इवेंट था, लेकिन उसके अंदर भविष्यवाणी छिपी हुई थी। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है होशे की पुस्तक में कि ये हर्मगिदोन का युद्ध जो होगा, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 16:16 के अंदर भविष्यवाणी दी हुई है, ये हर्मगिदोन का युद्ध होने से पहले यहूदी लोग वापस से अपने देश में लौटेंगे, वापस से लौटेंगे। ये भविष्यवाणी होशे के द्वारा दी हुई है। कहां पर दी हुई है? होशे की पुस्तक 1 अध्याय 10 और 11 वचन में यह बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? तो भी इजरायलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिसका मापना गिनना अनहोना है, और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तब यहूदी और इजरायली दोनों इकट्ठे हो अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चले आएंगे, क्योंकि इजराइल का दिन प्रसिद्ध होगा। इजराइल का दिन यानी आर्मगेडन का दिन जो है प्रसिद्ध दिन होगा। देखिए, हॉलीवुड के अंदर मूवीज बनाई जा रही हैं, बैटल ऑफ आर्मगेडन, आर्मगेडन और ब्लॉकबस्टर जो हिट होती है, ऐसी मूवीज बन रही हैं। यानी आर्मगेडन का नाम सुनते के साथ ही दुनिया हिल जाती। जब अमेरिका और इराक का युद्ध हो रहा था तो बीबीसी के ऊपर आ रहा था कि क्या आर्मगेडन की शुरुआत हो चुकी है। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था तो न्यूज के ऊपर आ रहा था कि क्या आर्मगेडन का
काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर चल रहा था, तो ये अखबारों के अंदर आता था, इंग्लिश के अखबारों में, कि क्या हम आर्मगेडन के मुहाने पर पहुंच गए हैं। यानी आर्मगेडन जो है, हरमगीदौन का युद्ध जो है, वो एक प्रसिद्ध दिन है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, इजराइल के प्रसिद्ध दिन से पहले यहूदी लोग एक राजा ठहरा करके, एक प्रधान ठहरा करके वापस से अपने देश को लौट आएंगे, अपने देश को लौट आएंगे। और इजराइल के जो पहले प्रधानमंत्री थे डेविड बेन गुरियन, उनको प्रधान बना करके यहूदी लोग वापस से लौट गए थे, अपने देश में लौट आए थे। तो यह भविष्यवाणी दी हुई है कि मेरे लोग वापस से आएंगे। जैसे गोमेर वापस से आई थी होशे के पास, उसी प्रकार से परमेश्वर के लोग, यहूदी लोग वापस से अपने देश के अंदर आ जाएंगे। यही बात यहां पर बताई हुई है। और परमेश्वर इजराइल को त्यागेगा नहीं, डाइवोर्स नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर वापस से उनके साथ विवाह कर लेगा, वापस से विवाह कर लेगा। यह बात भी यहां पर बताई हुई है। कहां पर बताई हुई है? उसकी दो बेटियां थी, एक का नाम था लोरुहामा और एक का नाम था लोअम्मी। और हिब्रू भाषा में ये लो शब्द जो होता है, उसका मतलब होता है नो, यानी कि नहीं। लो का मतलब हिब्रू भाषा में होता है नो। और यहां पर क्या लिखा है? होशे की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके पहले वचन में, इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहनों से रूहामा कहो। अपने भाइयों से अम्मी, अपने बहनों से रूहामा कहो। क्या कहो? लोरूहामा का मतलब होता है जिस पर दया नहीं की जाएगी। लेकिन परमेश्वर कहता है लो हटा दो, लेकिन मैं मेरे लोगों के ऊपर दया करूंगा। और परमेश्वर ने वो करी, और यहूदियों को दुनिया से छुड़ा करके परमेश्वर 1900 सालों के बाद, और हम यूं कह सकते हैं लगभग 2000 सालों के बाद परमेश्वर ले गया। और परमेश्वर ने कहा था, यहां पर लो अम्मी का मतलब है कि ये मेरे लोग नहीं है, ये मेरी प्रजा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा लो अम्मी नहीं, अम्मी कहो। अम्मी का मतलब होता है कि ये मेरे लोग हैं। यानी जिस परमेश्वर ने कहा, जिस जगह पर तुमसे कहा गया था कि तुम मेरे लोग नहीं हो, मैं कहूंगा कि तुम मेरे लोग हो और मैं तुमको छुड़ा करके ले जाऊंगा। और यशाया ने क्या भविष्यवाणी करी? यशाया ने कहा मैं उत्तर से कहूंगा कि दे दे, और दक्षिण से कहूंगा कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को, मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। यानी परमेश्वर उनको अपना कहेगा। अभी उनको परमेश्वर अपना नहीं कह रहा है, परमेश्वर ने उनको निकाल दिया, लेकिन परमेश्वर उनको वापस से ग्रहण कर लेगा। कब कर लेगा? आर्मगेडन के उस प्रसिद्ध दिन आने से पहले परमेश्वर उनको उनके देश में पहुंचा देगा। आज इजरायली अपने देश में पहुंच चुके हैं। 1948 में उनका देश बन गया, 1967 में यरूशलेम उनके हाथ में आ गया, 2017 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो थे, उन्होंने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया। हम बिल्कुल एज के ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल एज के ऊपर जा रहे हैं। हम अंत के दिनों में ही हैं, क्योंकि लिखा है आर्मगेडन के प्रसिद्ध दिन से पहले ये वापस पहुंच जाएंगे। यानी ये वापस पहुंच गए। हम आर्मगेडन के प्रसिद्ध दिन के पास में खड़े हुए हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर एक प्रतिज्ञा देता है आकोर की तराई के विषय में। और क्या लिखा हुआ है? होशे उसका 2 अध्याय 14 से लेकर 16 वचन हम पढ़ लेते हैं। यहां पर एक और बात बताई हुई है। होशे उसका 2 अध्याय 14 से 16 में लिखा है, इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। किसे? अपनी पत्नी इजराइल को मोहित करके जंगल में, यानी रेगिस्तान के अंदर लेकर के जाऊंगा, और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। परमेश्वर कहता है मैं आकोर की तराई को आशा का स्थान कर दूंगा, और जैसे मिस्र से आते समय वो मेरे से बातें करती थी, वैसे ही इजराइल मेरे से बातें करेगी।
ये वो आकोर की तराई जो थी, इसका मतलब है जॉर्डन रिवर वैली जो है, जॉर्डन रिवर वैली यानी यरीहो के आसपास का एरिया जो है, वहीं से ही जब मिस्र से इजरायली आ रहे थे तो उन्होंने यरीहो के अंदर ही प्रवेश किया था, कनान देश के अंदर सबसे पहले यरीहो में वो आए थे। और परमेश्वर ने कहा था मैं वापस से उसको वहीं पर ही लेकर के जाऊंगा, रेगिस्तान में लेकर के जाऊंगा। और जब यहूदी लोग 2000 साल बाद वापस लौटे तो वो उसी क्षेत्र के अंदर वापस लौटे थे। और परमेश्वर कहता है मैं आकोर की तराई को आशा का स्थान कर दूंगा, आशा का द्वार मैं कर दूंगा, आशा का द्वार कर दूंगा। देखिए आकोर की तराई जो है वहां पे दाख की बारियां दूंगा। आज आप इजराइल जाएं और आकोर की तराई में आप जाकर के खड़े हों, लेकिन आकोर की तराई को यदि आप इजराइल में जाकर के देखें तो वहां पर आपको दाख की बारियां ही दाख की बारियां लगी हुई दिखाई देंगी। पूरी आकोर की तराई में दाख ही दाख की बारियां लगी हुई है, जैसा यहां पे लिखा है मैं आकोर की तराई को आशा का स्थान, आशा का द्वार कर दूंगा, वहां पर मैं उनको दाख की बारियां दूंगा। परमेश्वर उनको लेकर के आएगा और आकोर की तराई को पूरी तरह से आशा का स्थान परमेश्वर कर देगा। जैसे इजरायली कनान देश में प्रवेश जब उन्होंने किया था तो वो आकोर की तराई में आए थे, जब इजरायली 2000 साल बाद वापस गए तो वो आकोर की तराई में ही उन्होंने प्रवेश किया था। ये बात यहां पर लिखी हुई है। अब एक और भविष्यवाणी होशे ने अपनी किताब के अंदर दी है, और क्या दी है कि सारे युद्धों की समाप्ति होगी, सारे युद्धों की। कहां लिखा है? होशे की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 18वें वचन के अंदर ये बात जो है वो बताई हुई है। क्या बात बताई हुई है? वही बात जो मैंने आपको बताई कि यशाया उसके 2 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है यीशु मसीह जब आएगा तो जाति जाति का वो न्याय करेगा और सारी जातियों के हत्यारों को खत्म कर देगा। वही बात यहां पे लिखी हुई है। उस समय मैं उनके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर के रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा और धनुष और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा, और ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे। परमेश्वर सारे युद्धों को खत्म करने जा रहा है, सारे युद्धों को। और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो ऑफिस है उसके बाहर यशाया की वो वर्स लिखी हुई है, वो पद लिखा हुआ है कि वो आएगा और जाति जाति के झगड़ों को मिटाएगा। सिर्फ यीशु मसीह ही एकमात्र आशा है इंसान की कि वो आएगा और आकर के दुनिया से युद्धों को, लड़ाइयों को, दंगों को, हत्याओं को, अपराध को वो खत्म कर देगा। इसीलिए तो वो शांति का राजकुमार है। इसीलिए तो यशाया ने कहा तुमको शांति यरूशलेम में ही मिलेगी। लेकिन यरूशलेम के अंदर तो दंगे हो रहे हैं। यरूशलेम जिसका मतलब ही शांति का स्थान है, वहां पर तो दंगे हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं। तो कब यरूशलेम में शांति होगी? जब यीशु मसीह शांति का राजकुमार आएगा तो शांति की नगरी में शांति को, शालेम को या शालोम को वो स्थापित कर देगा, स्थापित कर देगा। उसके बाद अंत के दिनों के बारे में अब होशे हमको बताता है, हमको अंत के दिनों से होशे अवगत कराने जा रहा है कि अंत के दिनों में क्या होगा। हम अंत के अंदर आ गए हैं, अंत के दिनों में हमने प्रवेश कर लिया है, हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। इसका प्रमाण क्या होगा वो होशे ने बताया है। और कहां पर बताया है? होशे कहता है, होशे की पुस्तक उसका 3 अध्याय 4 और 5वें वचन में वो चिन्ह बताया गया है होशे के द्वारा कि हम अंत के दिनों में आ गए। होशे की पुस्तक उसका 3 अध्याय 4 और 5वें वचन में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि इजरायली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाट और बिना एपोद या ग्रह देवता के बैठे रहेंगे। उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और उस अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। मूसा ने क्या कहा? जब ये सारी बातें तेरे ऊपर घटित हो जाए इजराइल, और तू अपने होशो हवास में आ जाए और तू पश्चाताप कर ले, तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको पृथ्वी की छोर से वापस इब्राहिम, इसाक और याकूब के देश में पहुंचा देगा।
और वही बात लिखी हुई है कि अंत के दिनों में यहूदी लोग जो हैं वो वापस से परमेश्वर के पास यरूशलेम में और इज़राइल के अंदर लौट आएंगे। और आज जब इज़राइली लोग यरूशलेम के अंदर बस चुके हैं, इज़राइल में बस चुके हैं, या यूं कहा जाए कि 1948 में इज़राइल की स्थापना हो चुकी है, यानी कि अंत के दिनों की शुरुआत वहां से हो चुकी। 1948 ह्यूमन टाइम के अंदर, ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था जहां से अंत की शुरुआत हो चुकी है, अंत के दिन वहां से शुरू हो चुके हैं। और इसीलिए 1967 में जब 2000 साल बाद यहूदियों के अधिकार के अंदर यरूशलेम आया था, तो इज़राइल के जो चीफ रैबाई थे, यानी मुख्य रब्बी जो थे, उन्होंने यरूशलेम के मोरिया पर्वत पर जाकर के नरसिंगा फूका था, और नरसिंगा फूक करके उन्होंने कहा था कि मसीह के दिनों की शुरुआत हो गई है, यरूशलेम हमारे हाथ में आ गया, यानी कि मसीह के दिनों की शुरुआत हो गई है। तो हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, क्योंकि यहां पर यही चिन्ह दिया गया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मसीही होशियार हैं जो कहते हैं कि हम अंत के दिनों में नहीं जी रहे हैं। तो यहां पर या तो आप बाइबल को झूठा साबित कर दो, या फिर आप बाइबल को सच्चा साबित करो। यहां पे तो साफ लिखा हुआ है अंत के दिनों में ऐसा होगा, और यह ऐसा हो चुका है, यानी कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। अब यहूदी लोग वापस कब जाएंगे, उसका एग्जैक्ट टाइम भी होशे के द्वारा प्रदान किया गया था। एग्जैक्ट टाइम, यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद यहूदी लोग दुनिया के गुलामों के बाजार में बेच दिए गए रोमन सेना के द्वारा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? होशे की पुस्तक उसका 6 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वचन है। आप लोगों ने इस बात को सुना होगा कईयों के मुंह से कि यीशु मसीह 2000 साल बाद आएगा, लेकिन उसका प्रमाण क्या है कि यीशु मसीह 2000 साल बाद आएगा? उसका प्रमाण होशे की पुस्तक में लिखा हुआ है, क्योंकि होशे ने बताया है कि यीशु मसीह वास्तव में 2000 साल के बाद आएगा। कहां पर लिखा हुआ है? होशे की पुस्तक उसका 6 अध्याय 6 और 7 1 और 2 वचन। यहां पे बताया गया है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। 2 वचन में, 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठा करके खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा। 2 दिन के बाद। 2 पतरस 3 अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा हुआ है, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, यानी 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा, यानी 2000 सालों के बाद वो हमको जिलाएगा। मरे हुओं का पुनरुत्थान जो है, रिजरेक्शन जो है मरे हुओं का, वो 2000 सालों के बाद है, यहां पर होशे ने बताया हुआ है। और तीसरे दिन उठा करके खड़ा करेगा। मैसियानिक किंगडम जब आ जाएगा, मसीह का 1000 सालों का राज्य जो आ जाएगा, जो कि तीसरा दिन है स्वर्ग के दृष्टिकोण से, उसमें वो हमको प्रवेश करा देगा। 2000 सालों के बाद मरे हुओं का पुनरुत्थान है, तो 2000 सालों के बाद यीशु मसीह वापस आ जाएगा। और ये 2000 साल पूरे होने वाले हैं। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि अंत के दिनों में यहूदी लोग वापस अपने देश में पहुंचेंगे, यानी कि हम 2000 साल के बिल्कुल कगार के ऊपर खड़े हुए हैं। वो कभी भी आ सकते हैं। अब देखिए, हमारे कैलेंडर में 2021 चल रहा है, समझ गए? यानी हमारा कैलेंडर एक्यूरेट नहीं है। अगर वास्तव में हमारा कैलेंडर एक्यूरेट होता तो यीशु मसीह आ चुका होता, लेकिन हमारे कैलेंडर में कई बार चेंजेस हुए हैं, तो हमारा कैलेंडर एक्यूरेट कैलेंडर नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। तो दुनिया का कोई भी कैलेंडर एक्यूरेट नहीं है, हिब्रू कैलेंडर भी एक्यूरेट नहीं है। तो किसी को भी नहीं पता है कि 2000 साल कब पूरे होंगे। सिर्फ परमेश्वर पिता को पता है कि ये 2000 साल कब पूरे होंगे। और हमको चिन्ह दिए गए हैं, भविष्यवाणियां दी हुई हैं कि जब ऐसा होना शुरू हो जाए तो समझ जाना कि अब दुनिया अपने दी एंड की ओर जा रही है। हम क्लाइमैक्स के अंदर हैं।
जब किसी किसी मूवी का क्लाइमैक्स होता है तो मूवी बहुत तेज चलती है, मूवी के अंदर सारा रोमांच जो होता है उसके क्लाइमेक्स में आता है। सारा रोमांच अंत के दिनों का हमारे सामने आ रहा है, सारा रोमांच। पौलुस ने भविष्यवाणी करी कि ग्रेट डिसेप्शन आएगा, एक महाभ्रम कलीसिया में आएगा। वो सिर्फ सोचते रहे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कैसे भ्रम आएगा। आज तो हम देख रहे हैं कि वो भ्रम कलीसियाओं में आ चुका है। और मैंने बीते दिनों जो संदेश बोला उसमें मैंने बताया कि आज लोगों को ऐसा आत्मा मिल रहा है जो कि जानवरों का आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है ही नहीं। तो वो ग्रेट डिसेप्शन जो है वो आ चुका है, हम उसको देख रहे हैं। कलीसिया इतिहास में किसी ने उसको नहीं देखा। हम देख रहे हैं कि पृथ्वी पर क्या क्या विपत्तियां आ रही हैं। हम क्लाइमैक्स के अंदर हैं, कभी भी 2000 साल पूरे हो जाएंगे, कलीसिया बादलों पर उठा ली जाएगी, मरे हुओं का पुनरुत्थान हो जाएगा और यीशु मसीह उसके बाद इस पृथ्वी पर सेकंड कमिंग में आ जाए। तो हम बिल्कुल एज की तरफ हैं। और देखिए, जब एग्जाम पास आ रहे होते हैं तो जो डफर स्टूडेंट्स होते हैं, और डफर स्टूडेंट्स में से भी जो थोड़े जिनका दिमाग काम करता है, वो सोचते हैं कि यार अब थोड़े से दिन बचे हैं, थोड़ी पढ़ाई कर लूंगा तो अगली क्लास में चला जाऊंगा, फेल हो गया तो यहीं पर ही रहना पड़ेगा, बेइज्जती अलग होगी। तो अगर हमने अभी तक तैयारी नहीं करी, हम उन डफर स्टूडेंट्स की तरह रहे, तो अब जब एग्जाम आने वाला है, फाइनल एग्जाम की, हमको रैप्चर में उठाया जाना है, तो अब भी वो समय है कि हम तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक जो है वो हमको पहले से ही प्रदान की हुई, ये है वो टेक्स्ट बुक, यही है वो सिलेबस जिसके अंदर से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, प्रैक्टिकल तैयारी करनी है। थ्योरी जो है, परमेश्वर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ करके मार्किंग करे या मार्क्स दे। प्रैक्टिकल के अंदर ही परमेश्वर तो मार्क्स दे देता है और पास कर देता है। तो प्रैक्टिकल हमको तैयारी करनी है। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा, तीसरे दिन उठा करके खड़ा कर देगा। अब इसी भविष्यवाणी को खुद हमारे उद्धारकर्ता ने अपने मुंह से बोला था। इसी भविष्यवाणी कहां बोला था? लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 31 और 32 वचन भी आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पर यीशु ने इसी बात को बताया था कि वो 2000 सालों के बाद ही आएगा। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहां से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, यानी यीशु ने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल, आज और कल यानी 2 दिन, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूं और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा। मैं आज और कल 2 दिनों तक, यानी कि 2000 सालों तक दुष्ट आत्माओं को निकालता, बीमारों को चंगा करता हूं और उसके बाद तीसरे दिन परमेश्वर के राज्य को इस धरती के ऊपर स्थापित करूंगा। 2000 सालों तक ये काम मैं करता रहूंगा, यीशु मसीह ने कहा था, और 2000 सालों के बाद तो मैं आ जाऊंगा। वही बात जो होशे ने बताई अंत के दिनों के बारे में, वही बात खुद उद्धारकर्ता ने अपने मुंह से बोल दी थी, मुंह से बोल दी थी। तो यहां पर हमको क्या दिखाई देता है? यहां पर हमको यह बात दिखाई देती है कि होशे जो था वो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को हमारे सामने रख रहा था। देखिए, हम होशे की पुस्तक के एक एक वचन के ऊपर अध्ययन नहीं कर रहे हैं, वो तो हम रबैनिकल स्टडी के अंदर करेंगे। अभी हम प्रोफेटिकल स्टडी कर रहे हैं कि भविष्यवाणी कहां पर उसने दी है और उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब होशे ने एंटी क्राइस्ट के आगमन की भविष्यवाणी भी प्रदान करी थी। सारी भविष्यवाणियां होशे ने दी, तो एंटी क्राइस्ट को कैसे भूल सकता था? एंटी क्राइस्ट के लिए भी उसने बताया था कि वो भी आएगा। और कहां पे लिखा हुआ है? होशे की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसके पहले वचन के अंदर यह बात बताई हुई है होशे के द्वारा कि एंटी क्राइस्ट आएगा। यहां पे लिखा है, अपने मुंह में नरसिंगा लगा, वह उकाब के समान यहोवा के घर पर झपटेगा, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। वो उकाब की तरह आएगा और
यहोवा के घर पर यानी इज़राइल के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर झपट्टा मारेगा। देखिए रबैनिकल कमेंट्रीज जो हैं उसके अंदर ये बात बताई हुई है कि दान का जो गोत्र था, दान के गोत्र का भी जो सिंबल हुआ करता था वो उकाब हुआ करता था। और यहूदी रब्बी प्राचीन समय से ही इस बात को मानते हुए आए हैं कि एंटी क्राइस्ट जो होगा, जिसके बारे में दानियल की पुस्तक में उसको छोटा सींग कहा गया है, वो एंटी क्राइस्ट जो होगा वो दान के गोत्र से ही आएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि यहूदियों का पाप भी इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा कि परमेश्वर यहूदियों को दंड देने के लिए एंटी क्राइस्ट को इज़राइल में भेजेगा। और यहां पर यही बात लिखी हुई है, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है, इसलिए वो आएगा, यहोवा के घर पर वो झपट्टा मारने के लिए आएगा। और देखिए दान के गोत्र का जो निशान था वो उकाब हुआ करता था। रोमन एम्पायर का जो निशान हुआ करता था वो भी उकाब हुआ करता था। अमेरिका का जो निशान है वो भी उकाब है, वो भी उकाब है। तो हमको एंटी क्राइस्ट जो है वो यूरोप से या अमेरिका से आता हुआ ही दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है भविष्यवाणी में। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात परमेश्वर कहता है होशे की पुस्तक के 13वें अध्याय के 7वें और 8वें वचन में, इसलिए मैं उनके लिए सिंह का सा बना हूं। परमेश्वर कहता है मैं यहूदियों के लिए सिंह की तरह बन गया हूं, यानी लायन की तरह बन गया हूं। मैं चीते के समान उनके मार्ग में घात लगाए रहूंगा। जैसे चीता घात लगा करके बैठता है, वैसे मैं उनके लिए चीता भी बन जाऊंगा। मैं बच्चा छीनी हुई रीछनी के समान बनकर उनको मिलूंगा और उनके हृदय की झिल्ली को फाड़ूंगा। यहां पे परमेश्वर कहता है कि मैं सिंह के समान उनसे मिलूंगा, और उसके बाद परमेश्वर कहता है कि मैं चीते के समान उनकी घात लगाऊंगा, और परमेश्वर कहता है कि मैं रीछ के समान उनकी ताक में बैठूंगा। जैसे बच्चा छीनी हुई रीछनी होती है, वैसे मैं रीछ की तरह उनके पीछे पड़ जाऊंगा। तो सिंह के समान मैं उनसे मिलूंगा, मैं उनके लिए सिंह का सा बन जाऊंगा और उनके सामने सिंह की तरह आ जाऊंगा। तो बाइबल के जो प्रोफेसी स्कॉलर्स हैं वो इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा था मैं यहूदियों के लिए सिंह बनूंगा, चीता बनूंगा, रीछ बनूंगा, और यहूदियों के साथ ऐसा ही हुआ था। परमेश्वर ने कहा था मैं तुमसे बदला लूंगा क्योंकि तुमने विवाह करके विश्वासघात किया है, तो मैं बदला लूंगा। और प्रोफेसी स्कॉलर्स जो हैं वो कहते हैं कि यहां पर जिस लायन की बात की जा रही है, सिंह की बात की जा रही है, वो वास्तव में ग्रेट ब्रिटेन के रूप में यहां पर प्रदान किया गया है, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन जो है उसका नेशनल सिंबल जो है वो एक लायन है, सिंह है। और परमेश्वर ने कहा तुम्हारे मार्ग में मैं सिंह की तरह तुमसे मिलूंगा। कैसे मिलूंगा? 1917 में अंग्रेजों की जो सेना थी उसने पवित्र भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया था, इजराइल के ऊपर कब्जा कर लिया था, और जितने भी यहूदी वापस लौट रहे थे इजराइल की तरफ, उनके मार्ग के अंदर सबसे बड़ी बाधाएं जो थी वो ग्रेट ब्रिटेन ने डालनी शुरू कर दी थी। रास्ते में ही उनको रोक करके उनको इजराइल की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा था। मैं मार्ग में तुमसे सिंह बन करके मिलूंगा, सिंह बन करके मिलूंगा। यानी कि जिस प्रकार से ग्रेट ब्रिटेन उनको इजराइल के अंदर प्रवेश करने ही नहीं दे रहा था, करने ही नहीं दे रहा था। और मैं चीते की तरह तुम्हारी घात लगाऊंगा। जिस समय हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, उस समय जर्मनी का जो निशान था, सेना का जो निशान था, वो एक चीता हुआ करता था, लेपर्ड हुआ करता था। जितने भी हिटलर के जनरल्स थे वो सब लेपर्ड का निशान अपनाया करते थे। और नाजी लोगों ने क्या किया, जर्मनी के लोगों ने क्या किया, यहूदियों की घात लगा करके 60 लाख यहूदियों को उन्होंने मार डाला। मैं चीते की तरह तुम्हारी घात लगाऊंगा और बच्चा छीनी हुई रीछनी के समान मैं तुमको मिलूंगा। एक रीछ के समान मैं तुमको मिलूंगा जिसका बच्चा छीन लिया गया।
और ये बात जग जाहिर है कि रशिया जो है उसका नेशनल सिंबल रीछ माना जाता है, रीछ माना जाता है। और जब इजराइल देश का निर्माण हो गया था और जब यहूदी लोग जो रशिया के अंदर बसे हुए थे, जब वो वापस आना मांग रहे थे, तो सोवियत यूनियन जो था उसने उनके लौटने पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों लगा दिया था? क्योंकि मैक्सिमम साइंटिस्ट जो सोवियत यूनियन में थे, वो मैक्सिमम साइंटिस्ट यहूदी हुआ करते थे। अगर सारे के सारे यहूदी इजराइल लौट जाते तो सोवियत यूनियन जो है वो सुपर पावर कैसे रहता, कैसे वो नई टेक्नोलॉजी को विकसित करता। तो उसने जाने से रोक दिया, बच्चों को रोक दिया। ऐसे बच्चा छीनी हुई रीछनी होती है, वैसे वो उनके पीछे पड़ गया, घात लगा लगा करके कि वो सोवियत यूनियन से जाने ना पाए। परमेश्वर ने तीनों बात कही थी, तीनों बातें जो है वो हमको यहां पर देखने को मिल जाती है। वही बात, होशे माइनर प्रॉफिट नहीं था। होशे की किताब माइनर बुक है, छोटी किताब है, 14 ही अध्याय है, लेकिन होशे जो था वो भविष्यवक्ता था और उसने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की थी, बड़ी बड़ी। यहां तक कि ओबेदाया की किताब के अंदर एक ही अध्याय है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है जिसको हम आगे देखेंगे। तो यहां पे परमेश्वर इसी बात को कहता है और साथ ही साथ एक और बात को बताया गया होशे की पुस्तक में, जो बात यीशु मसीह ने भी बोली थी, जिसको हमने कई बार समझा है। वो बात बताई हुई है कि होशे की किताब के अंदर उस बात को लिखा हुआ है कि जच्चा की सी पीड़ा जो है, जो संतान उत्पन्न करने की पीड़ा जो होती है, वो भी होनी शुरू हो जाएगी। यहां पे 13वें वचन में, 13 अध्याय उसके 13वें वचन में लिखा है, उसको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी। किसको? इजराइल को जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी, परंतु वह निर्बुद्धि लड़का है जो जन्म लेने में देर करता है। जच्चा की सी पीड़ाएं होंगी। कब होंगी? जब ये लोग वापस से लौट आएंगे अपने देश में, तब जच्चा की सी पीड़ाएं होंगी। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के 8वें वचन में कहा कि ये सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ ही होंगी। और मैंने आपको बताया था कि ये पीड़ाओं का आरंभ एक मुहावरा हुआ करता था, जिसका मतलब होता था कि जैसे एक गर्भवती स्त्री होती है जिसको पीड़ाएं होती हैं, वही बात यीशु मसीह ने बोली थी। और हमने देखा था तालमुद के सैनहेड्रिन की पुस्तक के उस सेक्शन को, जहां पे यहूदी रब्बी बोलते हुए आए हैं कि जच्चा की पीड़ाएं अंत के दिनों के अंदर उत्पन्न होंगी, और जच्चा की पीड़ाओं की पूरी लिस्ट वो बताते हैं कि अंत के दिनों में क्या क्या घटित होगा, क्या क्या घटित होगा। यानी कि होशे सारी भविष्यवाणियों को कंबाइन कर रहा है, सारी भविष्यवाणी। और उसके बाद अंत में, होशे की पुस्तक के अंत में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। होशे की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके 9वें वचन के अंदर वो बात लिखी हुई है कि ये सारी भविष्यवाणियां जो हैं, होशे की पुस्तक में लिखी हुई सारी बातें जो हैं, वो कौन लोग समझेंगे? कौन लोग समझेंगे? जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। मूर्खों को तो समझ में आएगा ही नहीं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। सिर्फ बुद्धिमानों को समझ में आएगा कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, जो इंटेलिजेंट होगा वही इन बातों का खुलासा कर सकेगा, इस क्रिप्टिक लैंग्वेज को समझ सकेगा। क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। यहां पे अपनी पुस्तक का अंत होशे जो है वो इस बात को कह करके करता है कि जो बुद्धिमान है वो इन सारी बातों को समझ जाएगा, इनको बूझ लेगा, जो प्रवीण होगा। लेकिन मूर्ख लोग जो होंगे वो यहोवा के इन वचनों को सुन करके ठोकर खाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई ये सब बातें तो बेकार है, हमको तो ये समझ में तो आ नहीं रही है, तो ऐसा कुछ होना जाना भी नहीं है। तो होशे यशाया, आमोस और मीका का समकालीन हुआ करता था। आमोस यशाया के पापा थे। आमोस के पुत्र यशाया का दर्शन, तो आमोस जो था वो यशाया का पापा था, और मीका जो था इन तीनों का समकालीन होशे हुआ करता था। होशे के जीवन के रियल लाइफ इवेंट्स एक भविष्यवाणी थे। होशे का नाम यीशु मसीह के लिए एक भविष्यवाणी था। हर एक चीज होशे की पुस्तक में जो लिखी हुई है वो एक भविष्यवाणी थी, जिसको हमने समझने का प्रयास किया है। वर्स बाय वर्स हमने नहीं समझा है,
क्योंकि हम इंटरप्रिटेशन नहीं ले रहे हैं, हम प्रॉफेटिकल स्टडी होशे की पुस्तक पे कर रहे। तो होशे की पुस्तक को जो प्रॉफेटिक इंसाइट है वो मैंने आज आपके सामने खोल करके रख दी है, और मैं आशा करता हूं कि इस अध्ययन से आपको बहुत ज्यादा फायदा होशे की पुस्तक को समझने में, बाइबल की भविष्यवाणियों को समझने में मिलेगा।